बुद्ध हमसे प्रश्न पूछते हैं, क्या संसार में कुछ भी स्थायी नहीं? क्या सारे संसार में व्याप्त अशांति के बीच कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां हमारे दुखी मन को शांति मिले, दुखी मन को शांति प्राप्त हो सके? और क्या इस जगत में कुछ भी नित्य नहीं है? कितना अच्छा हो यदि हम चिंता से मुक्त हो जाएं और हर मनुष्य की जब से भी वह होश संभालता है, उसका एक मुख्य उद्देश्य है कि किसी तरह से उसे प्रसन्नता मिले, उसकी चिंता दूर हो जाए, उसका मन शांत हो जाए, उसका चित्त शांत हो जाए, एकाग्र हो जाए। और बुद्ध हमसे पूछते हैं कि कितना अच्छा हो यदि हम चिंता मुक्त हो सकें और यदि हमारी इच्छाएं शांत हो सकें। और क्या ऐसा कभी समय आएगा जब हमारा चित्त शांत होगा, एकाग्र होगा? खुद बुद्ध जब सिद्धार्थ गौतम के नाम से प्रसिद्ध थे, राजकुमार थे, जीवन में एक राजकुमार को जितने भी भोग विलास उपलब्ध हो सकते हैं वह सब उनको उपलब्ध कराया गया था। क्यों? क्योंकि बचपन में ही, पैदा होते ही साधुओं ने, ज्ञानियों ने यह घोषणा कर दी थी कि यह व्यक्ति ऐसा हो सकता है, संभावना इसकी बहुत ज़्यादा है कि यह संसार से विरक्त हो जाए, यह इस पूरे जगत में एक ऐसी प्रतिभा के रूप में सामने आएगा, यह बच्चा जिसको लोग भगवान कहकर बुलाएंगे, ये बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाएगा। यह व्यक्ति, यह बच्चा इस जगत में धम्म का प्रचार करेगा, धम्म की ज्योति जगाएगा। और अगर इस बच्चे को ऐसा नहीं हुआ तो फिर यह एक बहुत बड़ा सम्राट भी हो सकता है। दोनों ही संभावनाएं, लेकिन ज्यादा संभावना इसी बात की कि यह इस संसार की नश्वरता से विरक्त हो जाएगा, इस संसार से विरक्त हो जाएगा और बुद्धत्व को उपलब्ध होगा। इसकी संभावना जब ज़्यादा बताई गई तो उनके पिता ने ऐसे प्रबंध कर दिए कि सिद्धार्थ गौतम को किसी भी प्रकार का कभी कोई दुख न हो, कभी भी कोई ऐसा फूल, कोई ऐसा सूखा पत्ता उनको न दिखाई दे जिससे उनके अंदर इस संसार के प्रति विरक्ति पैदा हो कि कोई फूल मुरझा गया, कोई सूखा पत्ता पेड़ से नीचे गिर गया। कभी ऐसा भी उन्होंने नहीं देखा। इतना प्रबंध कर दिया सिद्धार्थ गौतम के लिए उनके पिता ने
कि उसे जीवन में कभी भी कोई निरस्ता महसूस न हो। लेकिन बुद्ध ने, सिद्धार्थ गौतम ने जीवन के उन सभी सांसारिक मजों में निस्तारता को देखा था। बुद्ध को भी जीवन के दुखों ने दुखी कर दिया था। जीवन के दुखों को उन्होंने बहुत गहरे में समझा। उस समय जब उन्होंने एक बूढ़े को देखा, एक बीमार को देखा और फिर एक मृतक को देखा, सारी बात साफ हो गई। तब उन्होंने उस एक तत्व में मुक्ति चाही जो कभी कुम्हलाता नहीं, जो कभी मरता नहीं, जो सदैव बना रहता है। सांसारिक मजों की निस्सारता को देखकर संसार की असलियत दिखाई दी। उन 3 दृश्यों में ऐसा कहा जाता है। और इतना होश प्रगाढ़ हो गया, बात इतने गहरे में अंदर चुभ गई कि बूढ़ा तो होना ही है, बीमार तो होना ही है और मृत्यु निश्चित है। तो फिर क्या जीवन में इसके अलावा कुछ भी नहीं? यह प्रश्न उठा, क्या जीवन में इसके अलावा कुछ भी नहीं? और जब जीवन असीम है, जब इस अनित्यता में ही नित्यता छिपी है, इस अनित्यता में ही वह अमृत तत्व छिपा है, तो फिर उसकी खोज क्यों न कर ली जाए इससे पहले पहले कि यह अनित्य जीवन ऐसे ही मिट जाए, यह शरीर जमीन पर गिर जाए। इससे पहले पहले वो अमृत तत्व इसके अंदर क्यों न खोज लिया जाए। यह विचार आते ही उनके अंदर वैराग्य पैदा हो गया। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि तुम लोग जो ऐसी प्रसन्नता चाहते हो जिसमें पश्चाताप का डंक न हो, तो धर्माचरण में ही लगे रहो। फिर सिर्फ धर्म का ही आचरण ऐसा है जहाँ कोई भी पश्चाताप नहीं होता, बल्कि आनंद बढ़ता जाता है। पल प्रतिपल आनंद विभोर हो जाता है मनुष्य धर्म का आचरण करके, धर्माचरण करके। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अगर ऐसी प्रसन्नता खोजना चाहते हो जो निरंतर बनी रहे, जो प्रसन्नता कभी खत्म न हो, जो आनंद कभी कम न हो, और जो प्रसन्नता में किसी भी प्रकार का पश्चाताप कभी न हो, तो फिर धर्म का आचरण करो, धर्माचरण करो। और आगे हमसे बुद्ध कहते हैं कि तुम लोग जो धन की आकांक्षा करते हो, इस धन को जोड़ने के बजाय, इस धन को इकट्ठा करने के बजाय ऐसी निधि प्राप्त करो, ऐसा धन इकट्ठा करो जो नित्य हो। और फिर आगे कहते हैं कि सत्य ही एक निधि है, सत्य ही एक ऐसी दौलत है, ऐसा धन है, और सत्यमयी जीवन ही सुख है। और अगर सुख चाहते हो, परम सुख चाहते हो, तो संसार की इस अनित्य जगत में अनित्य वस्तुओं से वह सुख नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो, क्योंकि सभी सुख दुख में तब्दील हो जाएंगे, क्योंकि यह जगत परिवर्तनशील है, अनित्य है और पल प्रतिपल बदलता रहता है। हम उसको महसूस करें
या न करें, हम उसको माने या न माने, लेकिन पल प्रति पल यहाँ बदलाव हो रहा है। और अगर सुखी जीवन चाहते हो, अगर प्रसन्नता चाहते हो जिसमें पश्चाताप न हो, और अगर शांति चाहते हो, वह शांति जो कभी भी खत्म नहीं होती, तो फिर सत्य ही एक ऐसी निधि है और सत्यमयी जीवन ही सुख है। बुद्ध आगे कहते हैं कि जितनी भी वस्तुएं इस संसार में हैं वह किसी न किसी दिन विनाश को प्राप्त होंगी ही, क्योंकि वह अनित्य हैं। वह इस परिवर्तनशील जगत का हिस्सा हैं। लेकिन वह सत्य इस परिवर्तनशील जगत में परिवर्तन जो हो रहा है उसमें वह सत्य ही परिवर्तन करने के लिए भागी भी है। उस सत्य के कारण ही परिवर्तन हो रहा है। वह सत्य परिवर्तनशील नहीं है, लेकिन उस सत्य से परिवर्तन होता है। उस सत्य से यहाँ चीज़ें बदलती हैं। यानी इस अनित्य जगत में ही वह नित्य छिपा है। ऐसे ही छिपा है जैसे अगर कोई बच्चा स्कूल न जाए तो उसके अंदर विद्या प्रकट नहीं होती, और जब बच्चा स्कूल जाता है तो विद्या प्रकट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से उसके अंदर वह विद्या डाल रहा है। विद्या की ताकत उसके अंदर है, लेकिन स्कूल जाने की अनिवार्यता से वह बच्चा उस माहौल में, उस डिसिप्लिन में विद्या अर्जित करता है। विद्या उसके अंदर है, विद्या उसके अंदर उघाड़ दी जाती है, प्रकट कर दी जाती है उस माहौल में, उस डिसिप्लिन में, उन नियमों में जो स्कूलों में लागू होते हैं। इसी तरह से प्राकृतिक नियमों के रूप में वस्तुओं के मिलन और उनके पृथक होने का नियमन है, लेकिन वह सत्य चिरस्थायी है जो वस्तुओं के मिलन और वस्तुओं को पृथक करने के अंदर छिपा हुआ है। वह सत्य चिरस्थायी है, क्योंकि वह फिर परिवर्तनशील जगत में फिर से नई प्रकृति का द्योतक है, नई प्रकृति को जन्म देने वाला है, नई प्रकृति के नींव का हिस्सा है। इसीलिए शरीर तो मिट्टी में मिल जाता है, किंतु मन के सत्य अविनाशी हैं। मन के सत्य यानी मन में जो अमृत तत्व छिपा है, वो अमृत तत्व अविनाशी है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि सत्य का न जन्म होता और न मरण, न इसका कोई आरंभ होता और न इसका अंत होता। यह नित्यता का चित्रण है, अपरिवर्तनशीलता का दर्शन है। सत्य मरणशील प्राणियों को अमृत तत्व का वरदान देता है, लेकिन इस सत्य को अपने अंदर जागृत करने के लिए हमें बुद्ध पुरुषों के बताए गए नियम को अपने जीवन में उतारना होगा। ऐसे ही जैसे एक बच्चा स्कूल में जाता है और उस स्कूल में पढ़ाई गई बातों को, उस स्कूल के नियमों को अपने जीवन में उतारता है।
स्वतः ही उसके अंदर प्रज्ञा प्रकट होने लगती है, खिलने लगती है। ठीक इसी तरह से किसी बुद्ध का संग साथ और बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश को जब मनुष्य अपने जीवन में उतारता है, अपने अनुभव में लाता है, तो उसके अंदर सत्य प्रकट होने लगता है, खिलने लगता है। वह बिल्कुल ही नूतन और पवित्र हो जाता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि स्वार्थ और सत्य में फर्क देखना सीखो। स्वार्थ बुराई की जड़ है। सत्य किसी भी प्रकार के स्वार्थ से दूर रहता है। यह सर्वव्यापक है और यही न्याय तथा धर्म के समीप पहुंचा देता है। क्योंकि सत्य सर्वव्यापक है, इसलिए उसके अंदर यह ताकत है कि वह अनित्यता में नित्यता बनाए रखता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने स्वार्थ से चिपका है और उन्हें जैसा लगता है उनका स्वः वैसा नहीं है, वह सदैव टिकने वाला नहीं, वह स्थायी नहीं, वह अविनाशी नहीं। स्व के पीछे न पड़ो बल्कि सत्य की तलाश करो। बुद्ध कहते हैं कि सत्य की तलाश करो, बजाय इसके कि अपने स्वार्थ को बल दो, अपने स्वार्थ को पोषो, फलने फूलने दो। बेहतर यही है कि सत्य की तलाश करो, क्योंकि सत्य सदैव टिकने वाला है। सत्य अमिट है, सत्य नष्ट नहीं होता। और जिस भी व्यक्ति ने अपने अंदर उस अमृत तत्व को खोजा, बुद्ध की शरण ली, बुद्ध से दीक्षा ली और दीक्षा से निरंतर प्रयास करके अपने जीवन में उस सत्य को महसूस किया, उसको असीम शांति उपलब्ध होती है। ऐसी शांति जो फिर मिटती नहीं, ऐसा आनंद जो बढ़ता ही चला जाता है, जो कभी घटता नहीं। क्यों? क्योंकि वह जन्म और मरण के दायरे से ऊपर है। जन्म और मरण के दायरे में शरीर आता हो भला, लेकिन जन्म मरण के दायरे में सत्य नहीं आता। और इस अनित्यता में ही वह नित्यता छिपी है। इसलिए मनुष्य के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह उस नित्यता को जल्द से जल्द खोज ले, क्योंकि जीवन थोड़ा है और इस थोड़े से जीवन में जो भी व्यक्ति उस नित्यता को आत्मसात नहीं कर पाया, उसका जीवन व्यर्थ ही चला जाता है, उसको कुछ मिलता नहीं। और एक दिन ऐसा आता है जब वह अपने आप को बिल्कुल ही खाली पाता है। क्यों? क्योंकि उसने कभी भी सत्य और असत्य में, सत्य और स्वार्थ में फर्क सीखा नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि सत्य और स्वार्थ में फर्क नहीं, ऐसा भी नहीं है कि सत्य और स्वार्थ में फर्क पता नहीं चल सकता। लेकिन जो व्यक्ति बुद्ध की शरण लेता है, बुद्ध से वह टेक्निक लेता है, बुद्ध के नियमों का पालन करता है, बताए गए नियमों का उपदेश को अपने जीवन में उतारता है, वह स्वतः ही हल्का हो जाता है। उससे फिर
अनावश्यक प्रयास नहीं करना होता, लेकिन इसके लिए बहुत अच्छी तैयारी की ज़रूरत है। सोच समझ का दायरा बड़ा होना चाहिए। सोच समझ का दायरा इतना नहीं कि जो सामने दिखा उसको पा लिया और जो सामने नहीं दिखा उसको छोड़ दिया। और हकीकत यही है कि जो सत्य है वो सामने होता नहीं, असत्य सामने होता है। इसलिए पारखी नज़र चाहिए, और पारखी नज़र से ही वह सत्य पाया जा सकता है। और पारखी नज़र के लिए एक अच्छा होशपूर्वक जीवन चाहिए, और होशपूर्वक जीवन के लिए सम्यक व्यायाम चाहिए, और सम्यक व्यायाम के लिए भोजन की मात्रा का ज्ञान होना आवश्यक है। भोजन की मात्रा का ज्ञान मनुष्य को आलस से भी मुक्त करता है, और भोजन की मात्रा का ज्ञान मनुष्य को दूसरों के प्रति उनके जो कर्तव्य हैं उसको भी आगाह करता है। इसलिए मनुष्य को स्वार्थ और सत्य में फर्क देखना आना चाहिए। नमो बुद्धाय।